बच्चों नमस्ते। बच्चों आज मैं आपको राग बिहाग का परिचय बता रही हूँ। आपके सिलेबस में 5 राग आपको तैयार करने हैं, तो उनमें से ये एक राग बिहाग, जिसमें कि आपको विस्तृत अध्ययन करना है, यानी कि इसमें मैं आपको छोटा ख्याल, आलाप, ताने और बहुत कुछ बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं आज राग बिहाग के परिचय से। बच्चों हर राग जो भी हम सीखते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, तभी हम उसको अच्छी तरीके से गा सकते हैं। इसलिए परिचय आपको बताया जाता है। ये आपका परिचय जो है रागों के लिखने के लिए भी आते हैं, इसलिए जो भी आपको बताया जाएगा उसको आप कॉपी पर जरूर लिखिए और उसे याद भी करिए। तो आपकी सहायता के लिए मैंने इसको आपको डिस्प्ले पे दिखाया है, जिससे कि आपको अच्छी तरह लिखने में सुविधा रहे। आप देखिए, इसमें एक दोहा है, ऊपर राग बिहाग नाम राग का, फिर दोहा है, आरोहन में रेखा वर्जित गावत राग बिहाग, यानी आरोह में इसके रे और धा स्वर वर्जित होंगे राग बिहाग गाते समय। द्वितीय प्रहर निशि गाइए, निशि यानी शाम को, द्वितीय प्रहर दूसरे प्रहर में गाया जाता है, ये इसका समय बताया जा रहा है। सोहत गानी संवाद, यानी गा और निवादी संवादी स्वर है जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद है इसका राग विवरण यानी परिचय आपको बताते हैं। इस राग की रचना बिलावल थाट से मानी गई है, यानी कि इसमें सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। इसके आरोह में रे तथा धा स्वर वर्जित है, वर्जित यानी कि आपको नहीं गाना है, और अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इसकी जाति औडव संपूर्ण है। औडव यानी 5 स्वर गाए जाएंगे आरोह में और सातों स्वर गाए जाएंगे अवरोह में। वादी स्वर इसका गंधार यानी ग स्वर वादी है, और संवादी स्वर निषाद, निषाद यानी नी स्वर जो है इसका संवादी स्वर है। रात्रि के द्वितीय पहर में इसे गाते बजाते हैं। बच्चों हर राग का गायन समय होता है, जो कि आप 9th में भी कुछ रागों का अध्ययन कर चुके हैं, आपको पता है। तो ये राग बिहाग जो है वो रात्रि के दूसरे प्रहर में इसका समय है गाने का। अल्प मात्रा में तीव्र मध्यम यानी विवादी स्वर के रूप में तीव्र मध्यम का इस राग में प्रयोग किया जाता है। तो और इसका आपको शॉर्ट में भी एक हेडिंग के द्वारा आपको जो परिचय बताया गया वो आपका लिखा हुआ आ रहा है। इसको आपको याद करने की सुविधा के लिए रहता है ये। इसके बाद है इसका आरोह अवरोह पकड़। आरोह है नी सा ग मा प नी सा। आप लोग ध्यान दीजिए कि नी के नीचे बिंदी एक छोटी सी लगी हुई है, इसका मतलब होता है कि ये मंद्र सप्तक का नी है, नीचा गाना है। फिर नी सा गा कौमा यानी हल्का सा यहाँ पर रुकेंगे, फिर मापा, फिर कौमा यानी फिर थोड़ा रुकेंगे यहाँ पर, फिर नी और सा। अवरोह आरोह के बाद अवरोह लिखा जाएगा। अवरोह है सा नी धा प मा गा रे सा, यानी संपूर्ण है, सातों स्वर है। इसमें बच्चों ध्यान दीजिए, जो शुरुआत की है सा से, उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब होता है कि ये तार सप्तक का सा है, ये ऊंचा गाया जाएगा। आप लोग लिखते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जिससे पता चलता है कि स्वर कहाँ पर गाना है, नीचा गाना है, ऊंचा गाना है, किस सप्तक में गाना है। ये बहुत ही जरूरी होता है कि आप लोग चिन्ह पहचाने और लिखें सही तरीके से। आरोह तथा अवरोह लिखने के बाद पकड़ लिखी जाती है। पकड़ इसमें दी हुई है ग म प अ ग म ग। इसको इस तरीके से भी पकड़ लिख सकते हैं, नीसा गामा पा और गामा गा,
निसा गामा प ग म ग। तो दोनों ही तरीके से पकड़ इसकी लिख सकते हैं। इसके इस राग की कुछ विशेषताएं हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि अधिकतर इसकी राग की गाते समय शुरुआत मंद्र सप्तक के नी से की जाती है। रेदा स्वर आरोह में वर्जित होता है और अल्प मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर इन्हें कण के रूप में इन स्वरों को लिया जाता है। कण यानी कि अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसके अवरोह में कभी कभी तीव्र मध्यम का प्रयोग कर लिया जाता है, जो कि विवादी स्वर के नाते इसमें आता है। क्योंकि तीव्र मध्यम इस राग का वर्जित स्वर है, क्योंकि थाट बिलावल है इसका, और आप सबको पता है बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं। लेकिन अल्प मात्रा में जब किसी अन्य स्वर का प्रयोग किया जाता है तो सुंदरता जिन स्वरों से राग की बढ़ती है तो वो राग के विवादी स्वर कहलाते हैं। तो इस राग में यानी राग बिहाग में तीव्र मध्यम का प्रयोग विवादी स्वर के नाते अवरोह में कभी कभी किया जाता है। प्रचार में तीव्र मध्यम का प्रयोग अधिक होने से कुछ विद्वान इसे कल्याण थाट के अंतर्गत भी मानते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो है इसका थाट बिलावल। ये गंभीर प्रकृति का राग है और इसलिए इसमें विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, तराना आदि सभी गायन शैलियां गाई जाती हैं। और इसका जो चलन है यानी इसका जो गाने का तरीका है वो तीनों ही सप्तकों में इसको अच्छे से गाया जाता है। समान रूप से इसका तीनों सप्तकों का प्रयोग इस राग में किया जाता है। साथ ही कुछ बातें और जानने की है, जैसे कि इसके न्यास के स्वर हैं। न्यास यानी जिन पे हम लोग गाते समय ठहरते हैं, रुक सकते हैं, वो है सा, ग, पा और नी। इसके मिलते जुलते राग हैं राग यमन और कल्याण। तो इस प्रकार से बच्चों ये राग बिहाग का परिचय आज आपको मैंने बताया, जिसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और कल से मैं इसको आपको सिखाना शुरू करूंगी। उससे पहले आपको कॉपी पर लिखना आवश्यक है। नमस्ते।